अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको हुंज़ा में अल्तित फ़ोर्ट की सैर करवाने वाली हूँ। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो आपको गाड़ी काफ़ी दूर पार्क करनी होगी और आपको बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। लेकिन वो रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने इतनी ज़्यादा वॉक कर ली है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत यहाँ पे जो गलियाँ आती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। दोनों तरफ उनके काफ़ी शॉप्स हैं, छोटे-छोटे कैफ़े हैं। जैसे ये देखें हुंज़ा ईट्स के नाम से यहाँ पे एक छोटा-सा खूबसूरत कैफ़े है और ये कैफ़े तो बहुत मशहूर है, इसके तो मैंने व्लॉग भी देखे हुए हैं हुंज़ा ईट्स के नाम से। अच्छा, मुझे एक और इससे भी ज़्यादा अच्छा कैफ़े लगा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें। अच्छा, इन्होंने अपने मेन्यू कार्ड भी बाहर ही रखे हुए हैं। ये देखिए इन्होंने बाहर फ्रूट्स रखे हुए हैं, शहद रखा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। अगर किसी ने परचेज़ करना हो तो परचेज़ भी कर सकते हैं। और ये देखिए इनका सीटिंग अरेंजमेंट कितना खूबसूरत है। किसी ने अगर बाहर बैठना है तो बाहर बैठ जाए और अगर अंदर शेड में बैठना है तो वहाँ भी बैठ सकते हैं। ये देखें इनके मेन्यू कार्ड और इन्होंने अपनी जो इनकी जो स्पेशलिटी है वो भी बताई हुई है कि हमारी ये चीज़ स्पेशल है या कहवा हमारा स्पेशल है या जो भी इनका सूप वगैरह उसमें भी सारा मेंशन किया हुआ है। और यूँ आप दोनों तरफ इस तरह आपको बड़ी तरीके सलीके से आपको शॉप्स नज़र आएंगी, कोई कचरा कूड़ा नज़र नहीं आएगा। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपनी सारी चीज़ें डेकोरेट की हुई हैं। फाइनली हम यहाँ पे पहुँचेंगे। टिकट लेने के लिए हम यहाँ पे आए। अल्तित फ़ोर्ट के लिए हमने यहाँ से टिकट परचेज़ करनी है और फिर हमने आगे का सफ़र तय करना है, जो कि वो भी काफ़ी लंबा है क्योंकि अल्तित फ़ोर्ट के लिए ये ट्रैक शुरू होता है जब, तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है यहाँ पे। लेकिन फिर वही बात है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने इतनी ज़्यादा वॉक कर लिया क्योंकि इतने खूबसूरत यहाँ पे दरख्त वगैरह ग्रीनरी नज़र आती है। और इन्होंने जो ट्रैक बनाया हुआ है ये भी बहुत कंफर्टेबल है। और यहाँ पे चेरियों के दरख्त भी थे और अखरोट के दरख्त भी थे। वो जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है या यहाँ का ना ये रेस्टोरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा बहुत अच्छा। और जब आप ऑर्डर करो तो आपको फ्रेश जब भी आप जो शेफ़ होते हैं ना यहाँ के खाना बनाना शुरू करते हैं, इसीलिए खाना मिलने में बहुत देर हो जाती है, कम से कम 1.5 घंटा बैठना पड़ता है। ये लेफ़्ट साइड पे ये जहाँ पे सीढ़ियाँ जा रही हैं ये अल्तित फ़ोर्ट के लिए जा रही हैं और राइट साइड पे यहाँ पे रेस्टोरेंट है। जब पहले हम पिछले 2 साल पहले जब हम आए थे तो हमने खाना ऑर्डर किया था तो हमें बड़ा भूख भी बहुत लगी हुई थी और हमें वेट भी बहुत करना पड़ा था। फिर इस दफ़ा हमने यहाँ से सिर्फ सूप ही लिया था। ये देखें। अच्छा, यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में आप अगर एंटर हो ना अंदर तो इनका बहुत खूबसूरत व्यू है। इनका बहुत लंबा बरामदा है और ना उसके उसपे टेबल लगाए हुए हैं इन्होंने और वहाँ से बैठकर ना पूरा हुंज़ा जो है ना पूरा उसका व्यू वो नज़र आता है और साथ ही इसके दरिया भी नज़र आ रहा होता है और बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का, अगर यहाँ बैठ के अगर आप खाना खाएँ तो। लेकिन ये है कि इनकी सर्विस बहुत स्लो है। यानी कि जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको कम से कम 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा। जब आप ऑर्डर करते हैं तो इनके शेफ़ जब ही खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। ये अब हमारी अल्तित फ़ोर्ट के लिए सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, बाकी की वीडियो फिर मैं अब देखेंगे तो उसमें आपको जो गाइड है वो ही बता रहा होगा और आपको बहुत डिटेल के साथ ये जो गाइड वाले भाइयाँ आपको डिटेल से आपको अल्तित फ़ोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। कर लो। छोड़ दो छोड़ दो। किचन भी होगा एक जगह, हम देखेंगे। नीचे जाओ, अंदर है क्या? नीचे चलो तो। But this fort is oldest, 1100, and above it 800.
नीचे क्या है? इसे यहाँ पे सिक्योरिटी होती थी, बाहर से आने वालों के ऊपर भी नजर रखना था। अंदर में खाना जिंदान, वहाँ जो कैदी होते थे उनके ऊपर भी मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। सो बेसिकली दिस इज द गार्ड रूम, सिक्योरिटी गार्ड रूम, एंड डाउन देयर इज द वाइन सेलर। शराब की स्टोरेज होती थी यहाँ पे। उस दौर में शराब पीते थे, सर्दियाँ ज़्यादा, तो यानी सर्दियों से बचने के लिए वो शराब इस्तेमाल करते थे। स्टोरेज यही था। और ये जो खड़ी पिलर है ये बिल्कुल ये खड़ी कब्र है। दो भाई थे, दोनों के आपस में खिलाफात हुआ। बड़े भाई को बादशाहत मिलनी थी लेकिन छोटे ने बगावत किया। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया है। सो स्टिल इनसाइड उसकी कुछ हड्डियां हैं। उस दौर में इस तरह के सजाएं, जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना, किसी बर्फ की खाई में डालना, सो दैट टाइम ऑफ पनिशमेंट, इस तरह के सब सजाएं देते थे। और ये राइट साइड पे छोटे छोटे विंडो ये सेफ्टी के लिए है। उस तरफ से कोई एनिमी हमलावर अटैक करेगा तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए इस तरह के विंडो हर पोर्शन हर कमरे में बनाया है। सो डोर इज द शॉर्ट, 3 रीजन। दरवाजे छोटे रखने का भी रीजन है क्योंकि एनिमी हमलावर अटैक करते थे। एकदम स्पीड से इंटर ना करें, जैसे ही वो इंटर होंगे सर झुकाएंगे, उनका सर कलम किया जाए। और दूसरा रिस्पेक्ट, बादशाह के सामने भी बाहर से जो भी आएगा एहतराम सर झुका के अंदर ही इंटर हो। वैसे तो यहाँ पे घर के दरवाजे विंडो छोटे रखते हैं इन विंटर्स, माइनस टेम्परेचर 5 to 10 एंड दिसंबर जनवरी स्नो फॉलिंग, यानी छोटे दरवाजे छोटे विंडो रखने से अंदर वार्मिंग गर्मी होता है, इसलिए छत को थोड़ा सा डाउन रखते हैं। और ज्यादातर मिट्टी के घर बनाते हैं। इस मिट्टी की जो खासियत है वो सर्दियों में गर्म है, गर्मियों में ठंडा। ये था सिक्योरिटी गार्ड रूम। अब हम जाएंगे नेक्स्ट रूम पे जाएंगे। यहाँ से ये क्या बनाया हुआ है? ये वाइन सेलर अच्छा, वाइन रखने का स्टोरेज। ये तो करते थे ना पहले। पहले ऐसे ही होता था। वो तो 5 लाख कुर्सी के लिए ये काम करते थे पुराने जमाने कॉन्फ्रेंस हॉल मीटिंग जिरगा, जो गांव के मसाइल होते थे यहीं पे डिस्कस करते थे, साथ में खाना बनता था। ये खाना बनाने वाली बर्तन है क्योंकि उस दौर में मेटल तो था नहीं, लोहा नहीं था, पत्थरों को तराश के इस तरह के बर्तन बना के इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया करते थे। इसको हम बलोच कहते हैं। सो बिग वन इज द बलोच एंड स्मॉल वन इज द कुरकुन इन हुंजा लैंग्वेज। हुंजा में 3 लैंग्वेजेस बोली जाती है। लोअर हुंजा में शेना है, सेंटर में बुरुशस की है, अपर हुंजा में वक्की। टोटली डिफरेंट, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते नहीं है। ये स्टोरेज बॉक्स जिसमें गंदम मकाई स्टोरेज करते थे। कोने में कोल्ड स्टोरेज, फल फ्रूट सब्जियां यहाँ रखते थे। इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है तकरीबन 7.8 ज़लज़ले को भी बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने ज़लज़ले आए होंगे अभी तक ये कोई टिका हुआ है। साल में छोटे बड़े 4-5 आते हैं क्योंकि इस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान 3 माउंटेन रेंज यानी 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, जिसमें हिंदुकुश, हुमायूं, कराकोरम, ये पट्टी जो है ये कराकोरम रेंज की। और ये पिलर्स की जो कार्विंग है ना ये रिलेटेड फॉर बुद्धिज्म। ये तिब्बतियन कल्चर है, ये कल्चर इसको कहते हैं दलाई लामा। सो दलाई लामा इन बुद्धिज्म। और ये पत्थर जिसको हुंदुशुतिन, वो लोग उस दौर में इसी पत्थर पे दूध चढ़ाना, मक्खन लगाना किस्म का देवता मानते थे। इसको शिवलिंग भी कहते हैं। शिवलिंग यानी यहाँ पे भी इस रीजन में भी पहले बुद्धिज्म रहा है, देन हिंदुइज्म, देन इस्लाम। आज से 400 साल पहले यहाँ इस्लाम आया था, उससे पहले बुद्धिज्म हिंदुइज्म था। और पहला इस्लाम ईरान से सेंट्रल एशिया के वहाँ से। जो यहाँ की डायनेस्टी है वो हंस डायनेस्टी इन चाइना। इसका कदीम नाम भी हुंजो है। हुंजो 1891 में जब ब्रिटिश आए उन्होंने हुंजो को हटा के हुंजा कर दिया था। सो वी आर आल्सो सेंट्रल एशियन। जो हमारे फोरफादर्स, हमारे परदादे, उनके परदादे वो सेंट्रल एशिया, चाइना, बदख्शान, वाखान, वहाँ से आके यहाँ आबाद हुए थे। कदीम और ज़माने में लाइट नहीं था, दिन की रोशनी के लिए विंडो इस तरह का ऊपर, और रात की रोशनी के लिए दीवार के अंदर खाने बने हैं, इसमें कैंडल लाइट। नीचे जो कालीन बिछाई है, हमारे एक जानवर है यॉक, तो देखा होगा यॉक के बाद से बनते हैं। तो गर्मी में हम लोग इसी तरह के कालीन बिछाते हैं। ये था कॉन्फ्रेंस हॉल। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कमरे की तरफ। ओ ईशा अच्छा बबलू है ये
तीसरा नो वेंटिलेशन, नो सन, डार्क ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा। जो एनिमीज, जो हमलावर होते थे, उनके हाथ पैर बांध के यहाँ से नीचे फेंकते थे और बंद करते थे। द प्रिजनर, काल कोठरी, जिंदान भी कहेंगे इसको हम। लेफ्ट साइड पे जो कमरा है ये बच्चों और खवातीन के लिए। अगर हमला होता, जंगे होती, तो सबसे पहले बच्चों और खवातीन को दुश्मन से बचाना के लिए यहाँ से स्केप रूट यानी खुफिया रास्ता, ये अपोजिट रास्ते से निकलते थे और दुश्मन से बचाते थे। सो ये खुफिया रास्ता है। वापसी में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। नीचे जा सकते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। वापसी में जाएंगे, अभी राइट साइड वाली कमरे के अंदर चले, आगे से कहाँ से आया? फैसलाबाद। फैसलाबाद, सब फैसलाबाद के मुल्तान। मुल्तान के सुल्तान, लाहौर का यस, फैसलाबाद। ओह फैसलाबाद तो सिटी है। मैं इनका नाम बता रहा हूँ ना, मशहूर है ना। ये राजा रानी का बेडरूम है क्योंकि इस फोर्ट में ओनली किंग फैमिली, समर टाइम हियर एंड विंटर टाइम बस इट। ये उनका बेड पोर्शन यानी सोने की, बैठने की ये है। ये ठीक है। ये बैठने की जगह है, ये फायर प्लेस है। ये ड्राई स्टोरेज है, यहाँ ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे, छोटे बेबीज को। दीवार का अंदर जो 3 लकड़ी का कील है, ये उस दौर का क्लॉक है, घड़ी है, घड़ी। वो विंडो, वहां से सूरज की रोशनी के ऊपर जैसी सूरज मगरिब की तरफ इसकी जो शेडो है, साया है, वो बड़ी सुई की तरह घूम जाती है। वो अपना दिशा बदलता है। सो इस हिसाब से डे टाइम यानी दिन का टाइम, सुबह दोपहर शाम का टाइम देखते थे। ये सबसे पुरानी घड़ी यही होती थी। इसको कहते हैं सनडाइल, दिन का टाइम देखने के लिए। तो बाहर टेरेस, बालकनी, हमाम भी है, 1000 फीट बुलंदी पे है, रिवर से। वापसी में 5-5, 6-6 होके आप जाएंगे, तस्वीर भी बनाएंगे अपने फैमिलीज के साथ। अभी आप सब मेरे साथ ऊपर आ जाओ छत पे, क्योंकि वेट का इशू है तो इसलिए 6-6 बदले जाते हैं। ये चूल्हा नहीं, मेरा सर लगेगा। हाँ, मेरी वेट बढ़ जाएगा। जाफर भाई को लियोन बनना है। ध्यान से ईसा, कॉर्नर्स पे नहीं जाना। ओके, तो ये है जी छत और ये ऑब्जर्वेशन यानी वॉच। ऊपर से वॉच करते थे, नजर रखते थे दुश्मन पे। और लेफ्ट साइड पे कमरा है, ये खान का इबादत का मॉनेस्ट्री। जब इस्लाम आया 400 साल पहले, तो जमीन ने खानका बनाया था, नमाज पढ़ने की जगह। और वो पीक है, उन पर 1-2 लेडी फिंगर, नुकीला पहाड़ निकला हुआ है चोरी की नोक की तरह, वो लेडी फिंगर है। और सेकंड रकापोशी है, वो जो निकला हुआ है। थर्ड में जीरान है, उस पर नगर है, इस पर हुंजा। और वो सामने 800 साल पुराना वो है, 1100 साल पुराना। तो अभी मैं आपको 2 पोर्शन और दिखाऊंगा, उसके बाद आप तस्वीरें सीढ़ी तो मत छोड़ा करें। आपको आइडिया नहीं है कि कौन सी सेंचुरी जगह है, इसलिए हम बार बार कहते हैं बी केयरफुल। ठीक है, बहुत एहतियात कीजिएगा, पहाड़ी जगह है, आप कभी भी स्लिप हो सकते हैं। ये हाई पनिशमेंट, सजाए मौत की जगह है। जो हमलावर, जो एनिमीज होते थे, उनको यहाँ से नीचे फेंकते थे, यहाँ से 1000 फीट नीचे, फिर बचने का चांस नहीं था। 1000 फीट डाउन, सो इज द हाई पनिशमेंट एरिया। नीचे रिवर हुंजा जो कि अताबाद लेक से आता है, कराकुरम हाईवे सी पैक गोइंग टू अताबाद लेक, खुंजराब टू चाइना। ये वही रोड है जो सीधा चाइना को जाता है। और वो ऊपर टावर, लेफ्ट एंड राइट सोलर पैनल है, फिर दरख्त भी है एंड में। वो ईगल नेस्ट इज द हाईएस्ट व्यू पॉइंट, जो कि सनसेट के लिए मशहूर है। व्यू पॉइंट है, आप जाइए शाम को 6 बजे, 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से, 20 मिनट। इसका भी हाथ अली भाई उधर बैठो, फिलहाल इधर एक अली खड़ा हुआ है, आप उधर ही बैठो। ठीक है, अभी जाएंगे न्यू पोर्शन, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, कम
ये कमरे ब्रिटिश के era में बनाए गए हैं। पीछे बता दे कमरे ब्रिटिश era बेटा बेटा ना ना बेटा ना गिर जाओगे बेटा। 91 में जब ब्रिटिश आए उनके लिए ये गेस्ट रूम यानी थोड़ा सा मॉडर्न बना। इसमें कुछ तस्वीरें हैं जब शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा ब्रिटिशर्स के पास आया था जहाँ मुकामी लोगों के पिक्चर्स उनका लिबास कल्चर वगैरह। एंड डाउन साइड इज द विलेज 1000 years old। द विलेज नेम इज आलती। यहाँ के मुकामी लोग रहते हैं सर्दियों में नीचे बेसमेंट्स और गर्मियों में ऊपर रहते हैं जी। तो आप ये कमरे विजिट करें, तस्वीरें भी बनाएं, बट बच्चों का ख्याल रखिएगा और आराम से इसी रास्ते से नीचे आएंगे। थैंक यू वेरी मच। बेसमेंट भी है। उसकी स्टेट बादशाह 1974 में खत्म, बट बादशाह की समर में यहाँ